गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने कहा, राज विद्याम राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम अव्ययम। यह विद्याओं का राजा है। हाँ? विद्या नाम राज विद्या, अथवा यह कह सकते हैं कि राज्ञः विद्या राज विद्या, दोनों तरफ से समास बनता है। यह विद्याओं का राजा है, माने जो विद्या तुम सिखाते हो वह विद्या तुमको दुख से छुड़ाती है। आपकी विद्या बहुत बड़ी है। एक बाबूजी थे, वे नाव पर कहीं यात्रा कर रहे थे। बातचीत किए बिना मन नहीं मानता। हालांकि जिसको बोलने का ज्यादा स्वभाव बन गया हो वह बिना बोले तो रह नहीं सकता। उन्होंने नाविक से कहा कि तुम कुछ विज्ञान की बात समझते हो? तो उसने कहा कि नहीं बाबूजी, हम तो बस नाव चलाना जानते हैं, हम कहाँ जाने विज्ञान क्या होता है। फिर उन्होंने कहा कि ज्योतिष समझते हो? तो उसने कहा कि नहीं बाबूजी। फिर उन्होंने कहा कि कुछ नक्षत्र विद्या जानते हो? उसने कहा कि नहीं, हम तो कुछ भी नहीं जानते, बस नाव चलाना जानते हैं, इसी से अपना गुजारा चल जाता है। वो जो भी पूछ रहे थे उसका जवाब वो ना ही दे रहे थे। तो थोड़ी देर बाद नाव भंवर में फंस गई। नाविक ने पूछा, बाबूजी आप तैरना जानते हैं? तो बाबूजी ने कहा कि नहीं। तो बोला कि आप अपनी सब विद्या लेकर डूबिए और मैं मलाह हूँ, तो लंगोटी भीगती है तो अब तैर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें तैरना आता है। तो आप जिस विद्या को जानते हैं वह आपको दुख से छुड़ाने में क्या आपको मदद करती है? वो आपके दुख छुड़ाने में समर्थ है कि नहीं, ये जान लेना आवश्यक है। तो यदि आपकी विद्या आपके दुख को छुड़ाने में समर्थ नहीं है तो ये समझ जाइए कि वह विद्या आपके किसी काम की नहीं है। आपको मृत्यु के भय से छुड़ाने में समर्थ है कि नहीं? वो विद्या आपकी मृत्यु के भय से छुड़ाती है कि नहीं? तो विद्याओं का जो राजा है, विद्या नाम राजा, यह राजा है कौन? तो ये जो विद्या है जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, वो विद्या जो है सभी दुखों से छुड़ाने वाली है, सारे दुखों को छुड़ा देगी। यह विद्या जो हम बता रहे हैं यह राजाओं की विद्या है। राजाओं की विद्या कैसे है? तो इमं विवस्ते योगम प्रोक्तावानम अव्ययम एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। यह विद्या राजर्षियों को ज्ञात है। एक प्रसंग आता है कि अश्वपति के पास विद्वान समागत हुए तो राजा अश्वपति ने कहा कि यह विद्या तो अब तक राजवंश में हो रही है, ब्राह्मणों को यह विद्या मालूम नहीं थी। आज पहले पहल हम ब्राह्मणों को यह विद्या देते हैं। इसका नाम राज विद्या है, राजर्षि विद्या है। राजा भी हो, ऋषि भी हो, राजा अलग होता है, ऋषि अलग होता है। और यह विद्या ऐसी है जो राजा को ऋषि बना दे, यानी अपना राजकाज करता रहे और असंग व्यवहार करे। यह राज विद्या है। राजवंश में भी यह विद्या तो रही है, परंतु राजाओं ने इसको गुप्त रखा है। और गुह्यों का राजा, जितने भी गोपनीय पदार्थ हैं वे सबको नहीं दिखाए जाते। यह गोपनीय विद्या इसलिए है कि अंतर में इसमें आत्म स्थिति होती है और व्यवहार का ठीक ठीक पालन होता है। अपनी जो अंतः स्थिति है उसको गुप्त रखने की बात है। अब प्रश्न यह आया कि गोपनीय जो बात होती है उसमें कहीं कहीं गंदगी भी होती है। कोई गंदी बात होती है तो कहते हैं कि भाई इसको गुप्त रखो। जैसे तांत्रिक अपनी साधना करते हैं तो उसको गुह्य गुह्य मानते हैं, गोपनीय मानते हैं। इसमें क्या क्या
होता है वह एक अलग बात होती है, सचमुच गुप्त रखने की चीज़ है। अगर बाहर प्रकट हो गई तो क्या आप भी गीता में कुछ ऐसे बताने वाले हैं क्या? तुरंत राजगुह की बात क्या है? तो पवित्र कोई गंदी बात इसमें नहीं है। पावन करना, पवित्र करना इसका नाम है। पवित्रम पुनाति, जो हमारे हृदय को, जीवन को पवित्र कर दे, ऐसी विद्या है। यदि इंद्र तुम्हें वज्र भी मार रहा हो तो इंद्र का वज्र व्यर्थ जाएगा, वह प्रत्यय तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा। इतनी पवित्र है, जीवन की सारी अपवित्रता दूर हो जाएगी महाराज। अच्छा, यह विद्या क्या है? तो पवित्रमिदमुत्तमम्, उत्तम का अर्थ है पवित्र तो हो पर उत्तम न हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जैसे आपको पवित्र भी जल दे दे लेकिन उसमें गदलापन दिखेगा तो थोड़ा हिचक हो जाएगी। गंगा जल तो बड़ा पवित्र है, लेकिन बरसात के दिनों में जब मैला होकर बहता है तो हमें स्नान करने से हिचकते हैं। पवित्र भी है और उत्तम भी है, यह ऐसी विद्या है। उदितम गंगा, उत यानी ऊपर, जो सर्वोपरि है उसका नाम होता है उत, और यत उन्हें ऊपर। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।